गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज संडे है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को हम लोग एक्चुअल में लोन दे पाते हैं और किन किन लोगों को हम लोग एक्चुअल में लोन नहीं दे पाते हैं। देखिए देखिए क्या होता है ना, चार पांच चीज होता है। पहला होता है सिविल स्कोर, दूसरा होता है बैंकिंग, तीसरा होता है प्रॉपर्टी, तीसरा होता है मतलब 3-4 इश्यूज है। किसी कस्टमर का बैंकिंग बहुत अच्छा रहता है बट उनका टैक्स उतना पेड नहीं रहता है कि फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं रहता है कि जिसमें हम लोग को दिक्कत होता है देने में। या कोई बिजनेस ऐसा रहता है जिसमें जीएसटी लेना होता है लेकिन वो लोग जीएसटी नहीं लिए होते हैं। और जीएसटी नहीं लेने के कारण अब मान लीजिए कुछ कोई काम है, कोई किसी का कमीशन एजेंट का बिजनेस है या कोई चीज का बिजनेस है। अगर उसमें रियल जो गुड एसेट्स होता है, मान लीजिए ट्रक होता है, ट्रेलर होता है, हाईवा होता है, अगर वो चीज कमोडिटी नहीं है तो बैंक का कहना है कि अगर इसमें मेन जो ट्रक ओनर है उन्हीं का फंडिंग होगा। अब इस चक्कर से क्लाइंट उस पर जीएसटी भी नहीं भरते हैं। तो मेन क्या है, टर्नओवर अच्छा होने के बाद भी, बैंकिंग अच्छा होने के बाद भी कुछ कुछ प्रोफाइल में हम लोग नहीं कर पाते, जबकि एक कमीशन एजेंट और का जो प्रोफाइल होता है वो ये होता है क्योंकि वो बहुत सारे गाड़ियों के साथ डील करते हैं, कम से कम 50-100 गाड़ी चलाते हैं। एक टेंशन नहीं रहता कि एक गाड़ी मेरा चल रहा है या एक गाड़ी मेरा अच्छे से नहीं चल रहा है या मेरा गाड़ी का नट हिल गया या चक्का हो गया प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ प्रोफाइल्स बैंक्स नहीं समझ पाती, जैसे ज्वेलरी सेक्टर होता है। इसको बैंक कॉशियस मानती है। किस लिए कॉशियस मानती है? कि सोना का दुकान है। अब इसमें बैंक को लगता है कि स्टॉक्स है या कोई चीज है, अगर चोरी हो गया, मिसप्लेस हो गया, कस्टमर ईएमआई नहीं भरा, तो कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स है, सिविल अच्छा होने के बावजूद भी, बैंकिंग अच्छा होने के बावजूद भी, सब चीज अच्छा होने के बावजूद भी कस्टमर्स को लोन नहीं मिल पाता है। तो मेरा एक ही चीज कहना है कि आप हमेशा जो आपका एक्चुअल टर्नओवर है वही दिखाइए। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ दिखाइए, 2 करोड़ है 2 करोड़ दिखाइए। उस पर मैनिपुलेशन मत करिए कि एक है तो हम 50 दिखाएंगे। और पेपर सब बना के रखिए, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न, मंथ ऑन मंथ फाइलिंग करिए। बैंकिंग जो है एक्चुअल में करिए, क्योंकि जो कस्टमर ये सारा डॉक्यूमेंट और ये सारा चीज एक्चुअल में करता है ना, जो है, ठीक है, टैक्स का पार्ट है जो लग रहा है, इंडियन गवर्नमेंट है, टैक्स तो देना भी चाहिए, वो सही भी है, तभी देश का इकोनॉमी ग्रो करता है और कहीं ना कहीं फंड का रोटेशन होता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि एक्चुअल जो चीज है डॉक्यूमेंट में कहीं कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ट्रेड लाइसेंस, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, उद्यम, अगर फूड बिजनेस है तो एफएसआई सब बना के रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही आपको एक विंटेज और एक प्रूफ देता है कि आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस 20 साल से है और आपका लाइसेंस टाइम से रिन्यू नहीं हुआ है या लाइसेंस बना नहीं है, तो फिर आप लाख किसी बैंकर को बोलते रहेंगे कि मेरा बिजनेस काफी पुराना है, बहुत दिन से चल रहा है, ये वो कोई ये नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअल में जैसे किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मैटर रखता है ना, कि अगर कोई बच्चा 10 सितंबर 2022 को पैदा हुआ है तो उसका विंटेज क्या होगा? 3 साल 26 को होगा। तो वो चीज एक कंपनी के साथ भी होता है, अगर उसका विंटेज कंपनी का भी 3 साल, कहीं कहीं 2 साल देखा जाता है। और ये आज का डेट में मैं आपको बता दूं कि ये सब, कोई कभी भी बिजनेस स्टार्ट करे, बिजनेस करे, डॉक्यूमेंट पार्ट को पूरा एक्यूरेट रखे, हर पेपर को, चाहे ट्रेड लाइसेंस हो, शॉप एस्टेब्लिशमेंट हो, एफएसआई लाइसेंस हो या जीएसटी सर्टिफिकेट हो या कोई भी लाइसेंस हो, क्योंकि यही आपको काम आएगा। जो ट्रांजेक्शन होता है बैंक अकाउंट से करें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप अपना बिजनेस को जितना एक्चुअल शो करेंगे, आपको कल का डेट में, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एक लोन लेने के लिए, एक कल का डेट में आपको भी ये लगेगा ना कि बिजनेस भी बढ़ रहा है और हम भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बहुत लोग कच्चा में काम ज्यादा करते हैं, लेकिन कच्चा का काम में ना बिजनेस हैम्पर होता है, बिजनेस बढ़ नहीं पाता है। और आपको 5 साल बाद लगेगा नहीं, पैसा तो खूब कमा लेकिन बिजनेस को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए जहां तक रिक्वायरमेंट था। समझे? तो इसीलिए एक्चुअल पे चलिए, जो परफेक्ट दिलाइए, देखिएगा हर बैंक से आपका लोन होगा, हर बैंक से आपका लोन पास होगा। और कोशिश करिए कि कहीं का भी ईएमआई है टाइमली पेड करिए। अगर ले रहे हैं तो टाइम से दीजिए, अगर नहीं आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है तो कुछ दिन रुक के लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिविल स्कोर आपका हैम्पर होगा। फाइनेंसर का क्या है, देखिए उनका टारगेट पूरा हो जाएगा बट आपका जो लाइफ का टारगेट है कहीं ना कहीं वो मिस हो जाएगा। थैंक यू।